Hello my dear students, as you know I have completed the chapter Human Reproduction. If you want to see the previous video from the same chapter, please see the link given in the description box. So now we'll discuss the important questions for the CBSE point of view for the same chapter Human Reproduction. First question is what is corona radiata? यानी कोरोना रेडिएटा क्या होती है? तो जो ओवम है दैट इज गोइंग टू बी टू एग कोट्स, आउटर थिकर होता है और उसके ऊपर आपको दिखाई देगा ज़ोना पेलुसिडा. अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम के अंदर तो सबसे पहले आपको ज़ोना पेलुसिडा है जो नैरोअर है, बट जो कोरोना रेडिएटा है वो उससे ऊपर बनी हुई है, दैट इज़ द आउटर मोस्ट एंड काफ़ी थिक भी है एज कम्पेयर टू ज़ोना पेलुसिडा. तो वी कैन से जो ओवम है उसकी जो दो एग कोट्स हैं उसमें जो आउटर थिकर है दैट इज कोरोना रेडिएटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हार्म इज कॉज्ड इफ टेस्टिस ऑफ मेल फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम. इसका मतलब है कि अगर टेस्टिस स्क्रॉटम में ना जाए तो क्या होगा. इसका आंसर है दिस रिजल्ट इन स्टेरिलिटी बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स अ टेम्परेचर lower than the body temperature and it is achieved when the testis descends into the scrotal cells. इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं गई तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम चाहिए होता है, और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेंगे और उससे जो है स्टेरिलिटी आ जाएगी इन द मेल. सो अल्टीमेटली मेल स्ट्राइल हो जाएगा अगर टेस्टिस नहीं गई स्क्रॉटम सेक्स के अंदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ स्पर्म लाइसिन. लाइसिन का मतलब होता है जो स्पर्म के अंदर पर्टिकुलर एंजाइम है वो कौन सा है. ये जो एंजाइम है जनरली जब एग से हिट होता है तो उस टाइम पे उसको एंट्री में प्रोवाइड करता है. तो स्पर्म लाइसिन का जो नाम है वो है हायालुरोनिडेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है जो मॉर्फोलॉजी माने आउटर जो शेप होती है उसकी वजह से जो मूवमेंट आते हैं दैट्स कॉल्ड द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. ये मूवमेंट वो होता है जब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है ब्लास्टुला की, वो छोटे छोटे ग्रुप के अंदर मूव करती है और एक शेप बनाती है और मॉर्फोलॉजी अटेन करती है फॉर द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो की शेप आती है और इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैटेगरी ऑफ केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड बाय द स्पर्म दैट हेल्प इन पेनिट्रेटिंग द ओवम. ये मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि स्पर्म लाइसिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा ओवम को पेनिट्रेट करते हैं. पेनिट्रेट करने के लिए ओवम और एग जो है आपस में फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है. तो कैटेगरी ऑफ जो केमिकल सब्सटेंस है वो है स्पर्म लाइसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्गन द कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म. यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो लेयर है वो किस ऑर्गन में बनती है. उसका आंसर है ओवरी. अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इनसाइड बनी हुई दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके ऊपर कॉर्पस एल्बिकेंस भी है और काफ़ी सारी लेयर हैं. बट मेन क्वेश्चन है वेयर यू विल फाइंड द कॉर्पस ल्यूटियम, सो आंसर इज ओवरी. What is the function of the Leydig cell? It is the next question. Leydig cell का फंक्शन क्या होता है. Leydig cells जनरली मिलती है टेस्टिस के अंदर और सेमनीफेरस टिब्यूल के आसपास दिखाई देती हैं और वो एक सिक्रीट करती है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. सो आप इसमें देख सकते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल, उसके बाहर आपको Leydig सेल्स दिखाई दे रही हैं और ये सिक्रीट करती है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन भी कहलाता है. नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनेल कंटेन्ड इन द नेक ऑफ द मेमेलियन स्पर्म. यानी कि मेमेलियन स्पर्म में कौन सा ऑर्गेनल है. उसका आंसर है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. तो अगर आप डायग्राम में देखें तो नेक रीजन के अंदर आपको क्लियरली मार्क्ड है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. नेक से ऊपर हेड है और हेड से नीचे मिडिल पीस है और फिर टेल है. ये पूरा डायग्राम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है अपने वीडियोज़ के अंदर. Now next question, a spermatogonial cell 30 chromosome. How many chromosome will be found in primary spermatocyte and spermatids derived from this cell?
यानी क्वेश्चन का मतलब है कि स्पर्मेटोगोनियल सेल के पास 30 क्रोमोसोम है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे और स्पर्मेटिड में क्या होंगे। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो 2n स्ट्रक्चर होता है, और जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है दैट इज ऑल्सो 2n। तो जो क्रोमोसोम नंबर है रिमेन द सेम 30, बट जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो रिड्यूस टू हाफ ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि n। सो अल्टीमेटली जो 32n है तो उसका हाफ हो जाएगा 15, तो स्पर्मेटिड के अंदर आपको मिलेंगे 15 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? ये प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटिड है जब वो स्पर्मेटोजोआ में बनता है उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजोआ में यू विल फाइंड क्लियरली जब टेल डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि स्पर्मेटिड है वो इमेच्योर स्टेज है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि टेल नहीं होती। बट जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है और उसमें टेल डेवलपमेंट हो जाती है तो ये मूव कर सकता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट स्टेज इज द मेमेलियन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। किस स्टेज पे जो मेमेलियन एम्ब्रियो वो इम्प्लांट हो जाता है? तो ऑफ कोर्स जो आंसर है वो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रोफोएक्टोडर्म। आउटर वॉल जो होती है ब्लास्टोसिस्ट की उसे कहते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म, और ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रोफोएक्टोडर्म दिखाई दे रही है, इसमें इनर सेल मास भी दिखाई दे रहा है, और इनर सेल मास आगे जाके दूसरी कैविटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रोफोएक्टोडर्म। तो आउटर जो वॉल है ब्लास्टोसिस्ट की उसे कहते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन मेमेलियन एम्ब्रियो। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो बनाती है फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। सो अल्टीमेटली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फॉर्म द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड द फीटस। विच पार्ट ऑफ द ब्लास्टुला इज डेस्टिन्ड टू फॉर्म द जर्म लेयर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन ह्यूमन। यानी कि जो ब्लास्टुला का कौन सा पार्ट है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो की जर्म लेयर्स बनाता है? जर्म लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो अल्टीमेटली आंसर इज इनर सेल मास। ये इनर सेल मास आपको ये दिखाई दे रहा है जो आगे जाके जर्म लेयर्स बनाते हैं, और जर्म लेयर्स जो होती हैं वो आउटर कहती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, यानी कि आउटर, मिडिल एंड इनर। Why is cleavage in mammalian zygote referred to as holoblastic? यानी कि जो क्लीवेज है होलोब्लास्टिक क्यों कहलाता है? क्योंकि जो जाइगोट है वो कम्प्लीटली 2 हाफ्स में बन जाता है। अगर आप होलोब्लास्टिक देख लें तो यहाँ पे 2 इक्वल हाफ दिखाई देंगे, बट अगर आप मीरोब्लास्टिक देखें तो इक्वल हाफ ना होकर अनइक्वल हाफ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नीचे का पोर्शन काफ़ी बड़ा है और ऊपर काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? एंट्रम जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो आपको दिखाई देगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफियल फॉलिकल के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का पूरा सेक्शन दिखा रखा है दैट इज अ एंट्रम। और एंट्रम के नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंडरी oocyte भी दिखाई दे रहा है। सो एंट्रम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट है at what stage of life is oogenesis initiated in a human female? When does the oocyte complete oogenesis? यानी कि oogenesis कब स्टार्ट होता है और कंप्लीट हो जाता है? सो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको oogenesis है। oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, और जब स्पर्म एंटर करता है एग से और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन तो oogenesis कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जब फ्यूज हो जाता है उसके बाद oogenesis बंद हो जाता है। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट पार्ट्स विच आर फॉर्मिंग द डक्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज द डक्ट सिस्टम फॉर्म। जो पर्टिकुलर डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से, और डक्ट सिस्टम क्या करता है? डेफिनेटली जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव डक्ट सिस्टम है वो स्टार्ट होता है ट्यूबुलर रेक्टाई, उसके बाद रेटी टेस्टिस आता है, फिर डक्टाइल एफरेंसिस आता है, फिर डक्टस एपिडिडिमस आता है, फिर वैस डिफरेंस आता है, फिर इजैकुलेटेड डक्ट आता है, और फिर यूरिथ्रा उसके थ्रू आउटसाइड होता है। और जनरली डक्ट सिस्टम जो होता है जो पर्टिकुलर सिक्रीशंस है उसको पास ऑन करने में हेल्प करता है, और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है उसको भी रिमूव करने में काम करता है, स्पेशली द लिक्विड्स।
नेक्स्ट है नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम एंड व्हाई डज द फेलियर ऑफ दिस प्रोसेस रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस करवा दिया है कि वो कौन सा हार्मोन है जो टेस्टिस को स्क्रॉटम में डिसेंट करता है यानी कि पहुंचाता है। तो उसका आंसर है टेस्टोस्टेरॉन। और अगर टेस्टोस्टेरॉन नहीं जाएगा, मतलब टेस्टोस्टेरॉन की वजह से टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं जाएंगे तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, और उसी वजह से मेल के अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी। स्टेरिलिटी माने अनएबल टू रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द मोरुला एंड द ब्लास्टुला ऑफ द मैमल। जो ब्लास्टुला है वो होलो स्फीयर ऑफ सेल्स होता है, और जो सेल्स दिखाई देंगे उन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स, और जो कैविटी है उसे कहते हैं ब्लास्टोसील। और जब ब्लास्टोसील थोड़ा सा एनलार्ज होता है तो बना देता है जोना पैलुसिडा। बट जो मोरुला होता है ये सॉलिड स्फीयर होता है सेल्स का, एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म बाय द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, यानी कि जाइगोट जब डिवाइड होता है तब बनता है मोरुला, और जोना पैलुसिडा रिमेन इंटैक्ट और डिसइंटीग्रेट इन द मोरुला स्टेज। डायग्राम के अंदर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, पहले जाइगोट से मोरुला बन रहा है और मोरुला से ब्लास्टुला बन रहा है। मोरुला के अंदर आपको सॉलिड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बट ब्लास्टुला के अंदर आपको काफ़ी सारे हॉलो स्फीयर ऑफ सेल्स खिला रहे हैं, और जो सेल्स हैं यही जाके आगे जोना पैलुसिडा को बनाने में हेल्प करते हैं। What structure form the corpus luteum and what stage and name two hormones secreted by it। जो corpus luteum है वो बनती है rupture of ग्राफियन फॉलिकल, और उस टाइम पे रिलीज होता है मैच्योर ओवम, और इट हैपन्स इन द सेकंड स्टेज, दैट्स द सेकंड स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसे कहते हैं सेक्रेटरी और ल्यूटियल स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो दो हार्मोन सिक्रीट करती है कॉर्पस ल्यूटियम उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। नेक्स्ट है नेम द स्पर्म लाइसिन एंड विच सेल ऑर्गेनेल इज सिक्रीटेड एंड व्हाट इट्स फंक्शन। सो स्पर्म लाइसिन कौन सा होता है, कौन सा ऑर्गेनेल सिक्रीट करता है, क्या फंक्शन करता है, ये पहले ही बताया था। इसका स्पर्म लाइसिन का एग्जांपल है हायालुरोनिडेज, और ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है। और जोना लाइसिन इज ऑल्सो देयर सिक्रेटेड बाय द एक्ट्रोसोम ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म लाइसिन है वो क्या करते हैं, एग को डिजोल्व करते हैं, और उसकी वजह से जो पाथवे क्रिएट होता है और स्पर्म है वो रीच कर जाता है ओवम पे, और इट एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द फॉलिकल सेल्स एंड डिजोल्व द कोरोना रेडिएटा, और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। Thank you, my dear students. Please subscribe my channel.